हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों मैं आज आप लोग को जहांगीर के बारे में पढ़ाऊंगा। जहांगीर को पढ़ाने से पहले मैं आप लोग से ये कहना चाहूँगा कि प्लेलिस्ट में मैंने जो है कि लिंक डाल रखा है, ठीक है। प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है जिसमें मैंने हुमायूं, बाबर और अकबर के बारे में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को भी देखें क्योंकि अब एक सीरीज वाइज चलेंगे, ठीक है। एक सीरियल नंबर वाइज चलेंगे तो आप लोग के लिए जो है फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है कि प्लेलिस्ट से उन वीडियो को देखें। और दोस्तों जहांगीर पढ़ाने से पहले मैं आप लोग से ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए दोस्तों, हम जहांगीर के बारे में पढ़ाते हैं। तो जहांगीर जो है कब से कब तक जहांगीर का शासनकाल जो है कब से कब तक रहता है, तो 1605 ईस्वी से जो है 1627 ईस्वी तक रहता है। जहांगीर के जन्म, कभी कभी पेपर में पूछ देता है, छोटे छोटे पेपरों में कभी कभी ये भी पूछ देता है कि जहांगीर का जन्म जो है कब हुआ था। तो 30, यहाँ पे ये दोस्तों 30 है, ठीक है। 30 अगस्त 1569 में, ठीक है। 30 अगस्त 1569 में हुआ था। आइए जहांगीर के पुत्र के बारे में जान लेते हैं। खुसरो, खुर्रम और शहरयार। खुर्रम वही है दोस्तों जो बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध होता है, ठीक है। खुर्रम आपका शाहजहां का ही नाम जो है बचपन का खुर्रम होता है। जहांगीर की मृत्यु जो होती है दोस्तों 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु होने का कारण क्या होता है दोस्तों, तो इसे लू लग जाती है, ठीक है। लू लगने की वजह से जो है जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर के पिता का नाम अकबर महान था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। अब सलीम नाम के पीछे भी दोस्तों एक राज है, ठीक है। सलीम नाम इसका क्यों पड़ा? एक्चुअली अकबर को क्या है कि बहुत समय तक संतान नहीं हुआ, ठीक है। संतान पैदा नहीं हुआ अकबर को काफ़ी समय तक। तो अकबर जो है कि जाता है, सलीम चिश्ती से मिलता है। सलीम चिश्ती से जाके वहाँ पे प्रार्थना करता है। तो सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही जो है सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही जो है सलीम पैदा होता है, ठीक है। जहांगीर पैदा होता है। तो सलीम चिश्ती के नाम पर ही जो है इसका नाम जहांगीर का नाम सलीम रखता है, ठीक है। क्योंकि अकबर जो है इसे सलीम नाम से ही पुकारता था। जहांगीर का विवाह के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। क्योंकि पहले के राजा महाराजा थोड़ा याश टाइप तो थे ही, ठीक है। काफ़ी जो है कि शादियाँ करते थे। उनकी 10-10, 20-20 रानियाँ तो ऐसे ही होती थी। तो आइए जहांगीर के विवाह के बारे में जान लेते हैं। जहांगीर का विवाह अंबर जो है अंबर जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मान सिंह की बहन मानबाई से जो है 1585 में हुआ था, ठीक है। और खुसरो जो है इसी का संतान था दोस्तों, ठीक है। मानबाई का ही संतान जो है खुसरो था। फिर 1586 में सलीम जो है सलीम यानी जहांगीर 1586 में सलीम यानी जहांगीर का दूसरा विवाह होता है, ठीक है। उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से। और जो खुर्रम है, शहजादा खुर्रम जो है ये जगत गोसाई का ही संतान होता है, ठीक है। और यही खुर्रम जो है बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध होता है, ठीक है। और मुमताज की याद में जो है आगरा का ताजमहल बनवाता है। तो ये दोस्तों कभी पूछ देता है कि शाहजहां की माता का क्या नाम था, तो जगत गोसाई, ठीक है। पिता का नाम तो आप लोग जान ही गए हैं। शाहजहां की माता का नाम क्या था? जगत गोसाई। आगरा के किले में 1605 ईस्वी में जो है जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ। पूछ देता है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि जो जहांगीर का राज्याभिषेक है वो किस सन में हुआ था और कब हुआ, कहाँ पे हुआ था। तो ये जो हुआ था 1605 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों राज्याभिषेक इसका? तो आगरा के किले में, आगरा के किले में। और इसकी जब ये राज्याभिषेक होने के बाद इसकी एक उपाधि होती है। ये उपाधि कौन सी धारण करता है दोस्तों? तो नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करता है। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को जो है उच्च पद प्रदान किए, ठीक है। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए, जिनमें से एक अबुल फजल का हत्यारा, ठीक है। अबुल फजल का हत्यारा राजा वीर सिंह बुंदेला भी था। तो दोस्तों ये तो पहले भी चलता आ रहा है, अब भी चलता आ रहा है कि जो किसी परिचय का होता है उसको जो है कि अपने परिचय वालों को तो लोग उच्च पद पे रखते हैं, चाहे उसके अंदर वो काबिलियत हो चाहे ना हो, उसको जो है वो रख ही देते हैं ऊंचे पद पे। तो ये भेदभाव पहले भी था, अब भी है। अकबर की परंपरा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर अपने शासन उदारता से आरंभ किया और गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है। गद्दी पर बैठते ही उसने विभिन्न लोक हितकारी आदेश दिए। जैसे सिंहस्पा हो गया, ठीक है। सिंहस्पा हो गया और दो अस्पा हो गया। ये प्रथा जो है जहांगीर ने चलाया था। तो दोस्तों ये पीसीएस तक के एग्जाम में पूछ चुका है कि दो अस्पा और सिंहस्पा किसने चलाया था? तो ये जहांगीर ने चलाया था, ठीक है।
पीसीएस के 2015-16 बैच वालों में ये क्वेश्चन आ चुका था एक बार, ठीक है, कि दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने चलाई थी दोस्तों? तो ये जहांगीर ने चलाया था, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। जो है कि दो अस्पा एवं सिंह अस्पा किसने, ये प्रथा किसने चलाई थी? तो ये जहांगीर ने चलाया था। इसके अंतर्गत बिना पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी, ठीक है। इसके अंतर्गत होता क्या था, इसका अर्थ जान लेते हैं। तो इसके अंतर्गत बिना पद बढ़ाए ही जो है मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। जैसे दो अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे, ठीक है। दो अस्पा क्या है, दो अस्पा के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें क्या है कि मनसबदारों को जो है अपने सवार पद के दो गुने घोड़े रखने पड़ते थे। और उसके बाद जो है कि आप देखिए सिंह अस्पा क्या था, ठीक है। सिंह अस्पा में क्या है दोस्तों, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखते थे, ठीक है। सिंह अस्पा में जो है तीन गुने घोड़े रखने पड़ते थे, और इसमें दो अस्पा में जो है 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता, क्वेश्चन बस यही पूछता है कि सिंह अस्पा और दो अस्पा की प्रथा जो है किसने चलाया था? तो जहांगीर ने चलाया था, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखना। जहांगीर के शासनकाल में ही जो है कि अली कुली बेग रहता था, ठीक है। अली कुली बेग उसी के मतलब शासनकाल में रहता था, दरबार में रहता था। तो जहांगीर के दरबार में रहता था, ठीक है। अब ये एक अफगानी था, अली कुली बेग जो है एक अफगानी था। और अली कुली बेग की उपाधि क्या थी दोस्तों? अली कुली बेग की उपाधि थी शेर ए आलम, ठीक है, शेर ए आलम। और इसकी पत्नी अली कुली की बेग की जैसे अली कुली बेग जो है उसकी पत्नी का नाम होता है मेहरुनिशा, और उसकी पुत्री होती है लाडली बानो बेगम, ठीक है। मेहरुनिशा वही है जो बाद में नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध होती है, ठीक है। क्यों नूरजहां नाम से प्रसिद्ध होती है? क्योंकि जब अली कुली बेग की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो इसके बाद जो है कि जहांगीर जो है मेहरुनिसा से शादी कर लेता है, क्योंकि मेहरुनिसा जो है कि बहुत सुंदर होती है, ठीक है। और इसको देख के ठीक है, उसको इसको देख के उसके मन में कुछ लड्डू फूटने लगते हैं जैसे, ठीक है। तो उसने जो है कि इससे शादी कर लिया, ठीक है। मेहरुनिसा से जो है जहांगीर शादी कर लेता है। तो 1611 में जो है मेहरुनिसा से शादी करता है। शादी कब करता है, ठीक है? तो ये जहांगीर जो है मेहरुनिसा से शादी करता है 1600 जो है 11 में। मेहरुनिसा का अन्य नाम नूरी, नूरमहल, नूरजहां, जो है रोशनी, ये सब नाम कौन देता है? ये जहांगीर नाम देता है, जिसमें से इसको फिर नूरजहां के नाम से जाना है, क्योंकि ये बहुत सुंदर थी। तो जहांगीर जो है कि इसके प्यार में पड़ जाता है पागलों की तरह। तो यही जो है इसको इन्हीं नामों से पुकारता था, नूरी, नूरमहल, नूरजहां, नूर रोशनी। तो इसमें जो है कि नूर जो जहां है, नूरजहां नाम ये प्रसिद्ध होता है, ठीक है। तो नूरजहां के नाम से आदेश निकाले जाते थे, इसके नाम से जो है आदेश भी निकाले जाते थे इसके शासनकाल में। नूरजहां ने अपने दरबार में बुलाए किसके थे? तो नूरजहां के पिता हैं ग्यास बेग, मिर्जा ग्यास बेग, जिसको एतमादुद्दौला के नाम से जाना जाता है, उर्फ एतमादुद्दौला के नाम से जाना जाता है। माता असमत बेगम थी। असमत बेगम कौन थी? जो इत्र की आविष्कारक थी, ठीक है। ये गुलाब की पंखुड़ियों से, इनकी माता जो थी मेहरुनिसा की माता थी असमत बेगम, ठीक है। ये गुलाब की पंखुड़ियों से दोस्तों, गुलाब की पंखुड़ियों से जो है इत्र बनाती थी, ठीक है। तो इसको एक प्रकार से इत्र का आविष्कारक भी माना जाता है। और इसकी मेहरुनिसा की लड़की थी लाडली बानो। इसका जो है कि शादी जो होता है ये शहरयार से होता है, ठीक है। इसकी शादी जो है शहरयार से होता है, जो जहांगीर का पुत्र था। भाई जो है आसफ खां, इसकी पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम थी, ठीक है, जिसको मुमताज़ के नाम से बाद में जाना जाता है। इसका विवाह खुर्रम से हुआ। खुर्रम कौन? शाहजहाँ, ठीक है। क्योंकि इसकी पत्नी जो आसफ खां की पत्नी, आसफ खां की जो पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम, ये भी काफ़ी सुंदर थी, और यही जो है कि मुमताज़ के नाम से जानी जाती है बाद में। तो खुर्रम से इसकी शादी होती है। ये आसफ आसफ खां कौन होता है? तो ये मेहरुनिसा का भाई होता है। नूरजहां ने जुनता दल का निर्माण किया। जुनता दल का निर्माण की शासन करने के लिए जो है किया, ठीक है। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे मिर्जा ग्यास बेग, मतलब उसके पिता, मेहरुनिसा के पिता, असमत बेगम जो कि मेहरुनिसा की माता थी, आसफ खां जो मेहरुनिसा का जो है भाई था, शहजादा खुर्रम जो आसफ खां का दामाद और जहांगीर का पुत्र था। आइए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उससे पहले दोस्तों एक बार कहना चाहूँगा कि ये एसके क्लासेस है, ठीक है। इसको जो है आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। इस दल का प्रभाव जो है 1627 ईस्वी तक जो है रहता है।
नूरजहाँ से प्रभावित जहांगीर के शासन को दो भागों में बांटा जा सकता है। 1611 से जब मतलब मेहरुन्निसा से शादी करता है जहांगीर, तो 1611 से 1622 ईस्वी तक और 1622 से 1627 ईस्वी तक। तो प्रथम काल में जो खुर्रम होता है, जो शाहजहाँ होता है, खुर्रम जो शाहजहाँ है, शाहजहाँ के नाम से प्रसिद्ध होता है बाद में, ये जुनता दल में यानी मेहरुन्निसा के दल में शामिल रहता है। और दूसरे काल में क्या होता है, उससे अलग हो जाता है, मेहरुन्निसा के दल से जो है जुनता दल से जो है अलग हो जाता है। एतमादुद्दौला ग्यास बेग का मकबरा जो है नूरजहाँ ने बनवाया था आगरा में। कहाँ बनवाया था? एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पे है? तो आगरा में है। इसको जो है भारत का पहला संगमरमर का मकबरा कहा जाता है। ये पेपर में जो है दोस्तों पूछ देता है कि पहला संगमरमर का मकबरा किसे कहा जाता है, तो एतमादुद्दौला का मकबरा था, जो मिर्जा ग्यास के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, ग्यास बेग के नाम से। और ये मेहरुन्निसा के पिता थे और मेहरुन्निसा ने ही इनका मकबरा बनाया था। इनका मकबरा जो है मेहरुन्निसा ने ही बनवाया था। और वो जो है कि भारत का पहला संगमरमर का मकबरा था, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, हम अंडरलाइन कर सकते हैं, भारत का पहला संगमरमर का मकबरा था, मकबरा कहा जाता था। नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम इत्र की आविष्कारक। अभी आपको पहले बताया ही था मैं कि इसकी जो माँ थी, नूरजहाँ की माँ जो थी, नूरजहाँ मतलब वही मेहरुन्निसा, ठीक है। नूरजहाँ तो इसका नाम बाद में पड़ता है शादी के बाद, ये जहांगीर ही ने इसको नाम दिया था, मेहरुन्निसा को नूरजहाँ के नाम से बुलाता था। तो मतलब नूरजहाँ की जो माँ अस्मत बेगम जो हैं, इत्र की आविष्कारक इनको माना जाता है। इसका आविष्कार किसने किया था? तो ये अस्मत बेगम, जो गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र बनाती थी। 1615 में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। इसमें राणा ने जो है मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली तथा बादशाह जहांगीर ने राणा अमर सिंह को चित्तौड़ दुर्ग की किलाबंदी न करने की शर्त के साथ समेत समस्त भूभाग वापस कर दिया, जो अकबर के समय से मुगल आधिपत्य में था, ठीक है, जो अकबर के समय में मुगल आधिपत्य में था। इसको जो है जहांगीर जो है संधि करके राणा अमर सिंह को जो है वापस कर देता है। विलियम हॉकिंस जो है 1608 से 1611 तक जो है भारत में रहता है। 1608 में आता है। जहांगीर के दरबार में भेजे जाने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत तथा ईस्ट इंडिया जो है कि यहाँ पे मैं अंडरलाइन करते जाता हूँ, ताकि इसमें क्या है, अंडरलाइन करने पे आप लोग को समझ में अच्छा आता है कि कहाँ तक वीडियो कहाँ पे चल रही है, ठीक है। विलियम हॉकिंस जो है 1608 से 1611 तक जो है यहाँ पे रहता है। जहांगीर के दरबार में भेजे जाने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था, ठीक है। विलियम हॉकिंस जो है पहला अंग्रेज था जो जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी, ठीक है। जहांगीर ने ये क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों, तो इसको आप जो है कि अंडरलाइन कर लेना। इंग्लिश खां की उपाधि किसको देता है? हॉकिंस को। कौन देता है? जहांगीर। देकर जो है अर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर देता है, ठीक है। इंग्लिश खां की उपाधि देके जो है कि अर्मीनिया की एक स्त्री थी, उससे उसका विवाह कर देता है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा शिष्टमंडल का नेतृत्व करता सर थॉमस रो था, ठीक है। हालांकि ये सब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये जो है कि इस जहांगीर के दरबार में दूसरा अंग्रेज आने वाला था, कौन? थॉमस रो। थॉमस रो 1615 से 1619 ईस्वी तक जो है यहाँ पे रहता है। अब ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1605 में सूरत पहुँचता है, ठीक है। 18 सितंबर 1605 को जो है 1615 सॉरी दोस्तों 1615 को जो है सूरत पहुँचता है। जनवरी 1616 में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में पहुँचता है, ठीक है। जनवरी 1616 में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में पहुँचता है। उसे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद तथा अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला और आगरा में 1 साल तक रहा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों फ्रांसिस्को जो है पोलसर्ट नाम का एक डच पर्यटक था, जो जहांगीर के समय भारत में आया था, ठीक है, जो जहांगीर के समय में भारत में आया था। इसकी अपनी पुस्तक रिमांस ट्रेटी, ठीक है, रिमांस ट्रेटी में जो है जहांगीर के समय का अद्भुत जो है विवरण लिखा था, ठीक है। ये किसकी पुस्तक थी? फ्रांसिस्को पोलसर्ट की। पुस्तक का नाम देख लेते हैं दोस्तों,
तो रिमांस्ट्रेटी, ठीक है, ये उसकी पुस्तक का नाम था। मुगल चित्रकला जहांगीर के समय में अपनी परम काष्ठा पे थी, ठीक है, यानी स्वर्ण युग माना जाता था जहांगीर के समय में, चित्रकारी वो पहुंच गया था। पहले चित्रकारी जो है हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबंधित होती होती थी। जहांगीर ने उसे इस बंधन से मुक्त कर दिया, ठीक है। जो पहले चित्रकारी हुआ करती थी दोस्तों, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबंधित होती थी, पर जहांगीर ने इसे जो है इस बंधन से मुक्त कर दिया। जहांगीर के समय में सर्वोच्च जो है, जहांगीर के समय में, जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। जहांगीर ने इन्हें क्रमशः नादिर उल अस्त्र उस्ताद मंसूर को दिया था, ठीक है। जो मंसूर को जो है किस चीज़ की उपाधि दिया था इसने, जहांगीर ने, तो नादिर उल अस्त्र को, मतलब नादिर उल अस्त्र उपाधि दिया, और नादिर उज जमा अबुल हसन को उपाधि दिया, ठीक है। ये उपाधि प्रदान किया, ठीक है। ये अबुल हसन को कौन सी उपाधि दिया इसने, तो नाजिर उज जमा, और नादिर उल अस्त्र किसको दिया, मंसूर को, ये उपाधि जहांगीर ने इन्हें दिया। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ थे, ठीक है। उस्ताद जो मंसूर थे ये प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ थे, मतलब पक्षियों का चित्र बनाते थे। और अबुल हसन जो थे व्यक्ति चित्र में जो है इन्होंने महारत हासिल करा था, ठीक है। कोई कैसा भी व्यक्ति हो, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, चाहे जैसा भी हो, देख के ही बना देता था। और जहांगीर भी अपने समय का कैसा था, मतलब ऐसा शासक था मुगल काल का कि जो बस किसी चीज़ को, मतलब किसी फोटो को देख के बता देता था कि ये कौन कलाकार ने बनाया होगा, ठीक है, कौन चित्रकार ने इसको बनाया होगा। छू छू के भी, आंख उसकी बंद हो और छू के भी वो बता देता था कि ये किसने बनाया होगा। इसलिए उसके जो है, उसके काल को जो है कि चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों। जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक था, मतलब समालोचक था। जहांगीर जो है एक उच्च कोटि का लेखक तथा समालोचक था, उच्च कोटि का लेखक तथा समालोचक था। इसने अपनी पुस्तक या आत्मकथा कह सकते हैं दोस्तों, फारसी भाषा में लिखा। और मतलब इसके पुस्तक का नाम क्या था, इसकी आत्मकथा का नाम क्या था दोस्तों, तो तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने मतलब जहांगीर के गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद जो है विद्रोह कर दिया था दोस्तों, ठीक है। यहाँ विद्रोह होगा, ठीक, यहाँ पे विद्रोह होगा, विद्रोह किया था, जो कि 1606 ईस्वी में पराजित हुआ। 1606 ईस्वी में पराजित हुआ। जो है कि जहांगीर की गद्दी पर बैठते ही उसका मतलब बड़ा पुत्र जो खुसरो था, इसने जो है जहांगीर से विरोध कर दिया गद्दी पे, मतलब गद्दी हासिल करने के लिए, और 1606 में जो है पराजित हो जाता है। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दिया, क्योंकि इसने खुसरो का जो है साथ दिया था, ठीक है। अर्जुन देव की हत्या करा देता है क्योंकि इसने जो है खुसरो का साथ दिया था, इसके बड़े बेटा का साथ दिया था। 1623 ईस्वी में शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महाबत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया था, ठीक है। 1623 में जो है शहजादा जो खुर्रम है, मतलब जो शाहजहां, इसने भी विद्रोह किया था, पर जो है कि उस समय महाबत खां, ठीक है, महाबत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने उसका दमन कर दिया था दोस्तों, ठीक है। 1626 ईस्वी में महाबत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उसके बाद जो है महाबत खां ही जो है जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर देता है, कब, 1626 में, ठीक है। ये डेट आपको लोग को याद रखना है दोस्तों। एक बार मैं और कहना चाहूँगा, क्योंकि ये लास्ट पेज है, तो वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जहांगीर तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया अपने काल में, ठीक है। मतलब जहांगीर के समय में ही तंबाकू का आविष्कार भी हुआ, और तंबाकू को इसने ही ख़त्म भी करवाया। और तंबाकू का खेती करने वाले थे कौन, तंबाकू इंडिया में लाने वाले थे कौन, तो ये पुर्तगाली थे दोस्तों। इंडिया में तंबाकू जो है लाने वाले, तंबाकू की खेती लाने वाले ये थे कौन, तो ये पुर्तगाली थे, ठीक है, पुर्तगाली थे ये। और पुर्तगाली जो है जहांगीर के समय में ही यहाँ पे तंबाकू की खेती करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जहांगीर के समय में तंबाकू की खेती स्टार्ट होती है, और जहांगीर के समय में ही प्रतिबंध भी लगा दिया जाता है। जहांगीर ही जो है इस पर प्रतिबंध भी लगा देता है। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने लाहौर में शाहदरा, ठीक है, रावी नदी के किनारे बनवाया था। जहांगीर का मकबरा पूछ देता है कभी कभी, तो ये मकबरा जो है नूरजहां ने लाहौर में जो है शाहदरा रावी नदी के किनारे बनवाया था। यानी नूरजहां ने क्या, अपने पति का भी मकबरा बनवाया, यानी जहांगीर का, और अपने पिता का भी मकबरा बनवाया, ठीक है।
और जो अपने पिता का मकबरा बनवाया वो आगरा में बनवाया था इसने, और भारत का पहला संगमरमर का मकबरा कहा जाता था उसे। नूरजहाँ के समय में नूरजहाँ के समय पर नूरजहाँ ने नूरजहाँ के नाम से जुनता की मदद से शासन चलाया। जो जुनता दल उसने चलना मतलब स्टार्ट किया था दोस्तों, जुनता दल का जो निर्माण किया था उसी से जो है इसने अपना शासन चलाया था। रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू किया, दीपावली, होली, रात जुआ खेलने की अनुमति भी दी। ये सब किसने किया था? ये सब जो है नूरजहाँ ने कराया था। ठीक है, रक्षाबंधन का त्यौहार हो गया आपका, ठीक है, इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। तो ये हो गया आपका रक्षाबंधन का त्यौहार हो गया, शुरू किसने कराया था? तो ये नूरजहाँ हो गई। दीपावली, होली, ठीक है, रात जुआ खेलने की अनुमति ये किसने, ये किसके शासनकाल में हुआ? तो ये जब नूरजहाँ शासन चला रही थी तब की बात है दोस्तों। जहांगीर निसार नाम सिक्के का प्रचलन किया है। ये क्वेश्चन आप सिक्कों से इम्पोर्टेंट, सिक्कों से रिलेटेड तो क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जहांगीर ने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया। जहांगीर की मृत्यु लू लगने की वजह से 1627 ईस्वी में हो जाती है, ठीक है। आपको मैंने बताया था दोस्तों कि जहांगीर की मृत्यु होती किस चीज़ से है? तो लू लगने की वजह से। लू लगने की वजह से 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो न्याय जंजीर की व्यवस्था किसने चलाई थी? तो ये जहांगीर ने चलाया था। न्यायिक जंजीर की व्यवस्था किसने चलाया था दोस्तों? तो ये जहांगीर के शासनकाल में ही होता है। और इसमें होता है क्या है कि जो आगरा का किला होता है उस पर जो है मतलब लोहे की जंजीर में 60 घंटियाँ लटका दी जाती है। और 60 घंटियों, जब जब किसी को न्याय की ज़रूरत होती है तो वो गुहार लगाता है उस 60 घंटियों को बजा के, और ये कहता है कि अगर इस घंटी को कोई भी बजाता है तो मैं उसके साथ न्याय ज़रूर करूँगा। तो ये कुछ काम जो है जहांगीर के अच्छे भी थे। तो इसी के साथ दोस्तों जहांगीर का टॉपिक समाप्त होता है। तो मैं आप लोग से ये कहना चाहूँगा कि मेरे अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट में अपना सुझाव भी दो, ठीक है। इससे क्या होता है दोस्तों, हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि ताकि हम जो है आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आप लोग को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ जो है मैं शाहजहाँ के साथ मिलूँगा, ठीक है, शाहजहाँ टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।